केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 किसान अध्यादेशों के खिलाफ देश भर का किसान अब एकजुट हो गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान बहादुरगढ़ से नज़दीकी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कल रात से जमा है। परसों अलग अलग स्थानों से चले थे। 26-27 को कॉल दी थी दिल्ली कूच की। आज 28 तारीख हो गई है। कल दिल्ली के बुराड़ी में जाने का ऐलान हुआ। पुलिस ने रास्ता दिया, लेकिन किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ही अपना डेरा डाल दिया, क्योंकि किसानों की मांग थी रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वहां जाने का रास्ता नहीं दिया गया। तो किसान संगठन अब लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान संगठन एकजुट होकर बैठक करे हैं और कुछ देर पहले एक 11 मेंबरी कमेटी का भी गठन हुआ है। वो 11 मेंबरी कमेटी भी फैसला लेगी कि आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से अभी आंदोलन आगे बढ़ेगा। क्या नाम है जी? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमरजीत आनी, खेती यूनियन बठिंडा। धन्यवाद पहला तुहाडा प्रैस दे जिन्हां ने साडी आवाज़ मोदी सरकार तक ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 26-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 4 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋ। यानी कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, आपको समझाना चाहती है। हाँ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ 5500 ਦਾ ਰੇਟ MSP 4500 ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 1800 ਨੂੰ ਆ, 900 ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। कई फसलों पे MSP आ। लेकिन वो तो किसानों के जो 3 अध्यादेश पास हुए उससे पहले भी ऐसा ही चल रहा था। देखो पहले ऐसे नहीं चलता। बिहार च की होया, बिहार च किसानों को ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। वो थोड़े किसान तो चीका मारते आ। 7 एकड़ वाला जिहड़ा किसान आ पंजाब च झोना लाउण जांदा ते पंजाब दे किसान असीं चाहांगे कित्थे? ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। सरकार से अब किसान समझना नहीं चाहते, अब सरकार को समझाना चाहते हैं कि उन्हें समझना होगा। किसान जो कह रहे हैं वो अपने हित के लिए कह रहे हैं, और आपने किसानों के हित के लिए जो 3 अध्यादेश पास किए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। कुछ और किसान हैं, हम उनसे भी जानते हैं। मैं गुरदास सिंह धालीवाल, सूबा प्रधान भारतीय किसान लोक शक्ति। ये जो काले कानून मोदी साहब लिया रहे हैं, ये सब तो जो पहला कानून आ वो है जमाखोरी का। जो साड़ियाँ जरूरी खाण वाली चीज़ां वो अगे सरकार उत्ते कंट्रोल रखती सी, तो आम हर एक बंदे नूं मुहैया हो जांदियां सी। पर इन्हां ने वो कंपनियां नूं स्टोर करने वास्ते, जमाखोरी करने वास्ते खुला सद्दा दे रहे हैं, जिहदे विच पहलां पैदा करने वाला लुट्टिया जाऊगा, फिर उस दे विच खाण वाला लुट्टिया जाऊगा। इस दा असर अज ही शुरू हो गया। तुसीं देख लो, कदे आलू 50 रुपये किलो होए सीगे, किते गंढे 100 रुपये किलो होए सीगे। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। आने वाले समय च दालां, सब्जियां, अन्न भंडारा जो। लेकिन सरकार अब तो आपसे बातचीत करना चाहती है, तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम तो आपको स्टडी करा देते हैं, किसान के पक्ष के कानून। पर किसान तो पहले स्टडी करके, जो उन किसान के नेताओं ने स्टडी की है, तो वही 3 महीने से संघर्ष लड़ रहा। पंजाब से संघर्ष लड़ता लड़ता दिल्ली पहुँच गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, पर असी जो साडी स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ असी वो लागू करवाना चाहते हैं, ना कि यह 3 काले कानून लागू करवाना। समझने समझाइश का दौर ख़त्म हो गया है। किसान कहते हैं कि अब वो पहले वाला किसान नहीं है जिसे बहकाया जा सके। किसान पढ़े लिखे किसान है। किसान ये चाहते हैं कि 3 अध्यादेश जो है वापस लिए जाएँ, 3 कानून ख़त्म किए जाएँ, उनका MSP जो है MSP को सुरक्षित किया जाए, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको एज इट इज़ पूरी तरीके से लागू किया जाए, ना कि टुकड़ों में लागू किया जाए। कुछ और किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है उनकी राय, क्या चाहते हैं आप। सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है, लेकिन आप लोग अब बातचीत नहीं कर रहे। आज 2 महीने हो गए संघर्ष से बैठा है, बच्चे बुजुर्ग माता पिता और इस तक जे साड़ियाँ भैन भी इतने बैठिया हुई ने।
ਮੋਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, किसान बेरोजगार होगा, आड़तिया गया, किसान गया, मजदूर गया, बाजार सारा डूब जाएगा। सरकार किसानों को बार बार ये समझाना चाह रही है कि जो 3 अध्यादेश पास किए हैं वो किसानों के हित में है। ना मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं, ना MSP ख़त्म हो रहा है, लेकिन किसानों ने जो पढ़ा है, किसानों ने जो समझा है, जो फील्ड में जो हकीकत देखी है, उन किसानों का कहना है कि मंडियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे और उनके MSP को भी ख़त्म करने पर तुली है सरकार। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए किसान बैठे हैं बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर का ये नज़ारा है। लगातार किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर किसान नेता एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाएगा। युवा किसान, बुजुर्ग किसान, हर उम्र का किसान अपने घर बार को छोड़कर राशन पानी लेकर अब मैदान में आ डटा है। दिल्ली जाने का जो ऐलान किया था, दिल्ली कूच का ऐलान किया था, दिल्ली के रामलीला मैदान जंतर मंतर में जाकर सरकार को जगाने का जो काम करना चाहते थे ये किसान, इन किसानों को अब बॉर्डर पर रोक दिया गया है। बॉर्डर पर एक तरफ दिल्ली का नाका लगा है, दूसरी तरफ किसानों ने अपनी भी नाकेबंदी कर दी है। किसान कह रहे हैं कि अगर आप हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे तो हम भी दिल्ली के अंदर ना कुछ जाने देंगे ना कुछ आने देंगे। हालांकि किसानों ने जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता भी दिया है। किसानों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए चले थे, शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। सरकार से ये मांग लेकर चले थे कि तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएँ, किसानों के हित के काम किए जाएं। उन मांगों को लेकर आज भी अड़िग हैं। कुछ किसान और हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है आपकी डिमांड, क्या चाहते हैं बात करना, आप बताएंगे। ये किसान अपने मुद्दे के लिए चल रहे हैं और पूरा देश का किसान यहाँ उतरा हुआ है। ये नहीं कि 2 राज्य का, पूरा देश का किसान चारों तरफ से दिल्ली को ऐसे ही डेरा डाल देगा। अगर हमारी सुनाई नहीं करी तो सरकार ने चारों तरफ से ऐसे ही बंद कर देंगे। और ये जो ये 3 अध्यादेश लाए इसमें किसान का कोई भी फायदा नहीं है। किसान अपने अब किसान को फायदा देना तो किसान से पूछ कर ये काम करते, ये अपने फायदे के लिए सरकार ने ये तीनों ये सरकार ने किसानों से बिना बात किए तीनों अध्यादेश लेकर आई, किसानों से कोई बातचीत नहीं की। एक और किसान है जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहिए। हम दिल्ली के विच आए हैं और हम जंतर मंतर से बैठे नहीं आए, हम दिल्ली को बुलाओ करांगे और बुलाओ करके प्रधानमंत्री के नासी धुआं लिया के ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ वापस करावांगे और सारी दिल्ली ਨੂੰ सील कर देंगे। साड़ी ये है भी मोदी सरकार जो पंजाब का किसान आया ना, वो पंजाब का किसान साल में वापस कर दे, 6 महीने में वापस कर दे, वापस करा के मुड़ांगे। जे साडा ये कहता मैं पास करते वापस नहीं करता तो असी भी कहते भी पंजाब के भावें जिद्दां च वापस नहीं करता, असी उन्होंने दिल्ली तो वापस नहीं जावांगे, भावें साल बहाल है साल ही बैठेंगे। बिल्कुल किसान पूरी जिद पर अड़े हैं। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि अब वो वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वक्त लगे, वो तैयार हैं आंदोलन के लिए, वो तैयार हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लगातार देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर किसान जमे हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कल 2 दिनों से ऐसे ही खड़ी हैं, सड़कों पर जमा है किसान। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर सर्द रातें बिता रहे हैं, यहीं सड़कों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। किसान लगातार एक ही बात कर रहे हैं, किसानों का सीधा एक ही बात है कहना कि जो 3 अध्यादेश जो पास किए हैं सरकार ने, सरकार भले ही कहती रहे कि वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान अब ये समझने की दौर में नहीं है। किसान अब सरकार को ये समझाना चाहते हैं कि जो 3 अध्यादेश आप हमारे हित में बता रहे हो वो हमारे हित में नहीं है, कारपोरेट के हित में है। किसान मजदूर का हित इसी में है कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएँ या MSP की गारंटी उनकी लिखित में दी जाए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़।